बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपनी 9th क्लास की फ़िज़िक्स का जो चैप्टर नंबर 4 है उसके न्यूमेरिकल्स को स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले हम पहले भी ये बातें वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक दफ़ा फिर आपको रिवीजन के तौर पर बता दूं कि बेटे सबसे पहले नंबर पे न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त आपने हमेशा अपने गिवन डाटा में ये चीज़ चेक करनी है कि आपकी गिवन वैल्यूज़ स्टैंडर्ड यूनिट्स में अवेलेबल हैं या नहीं। अगर वो स्टैंडर्ड्स में अवेलेबल ना हो तो आप उनको सबसे पहले स्टैंडर्ड्स में कन्वर्ट करेंगे। हमारे इस चैप्टर नंबर 4 के अंदर स्टूडेंट्स हमने जो फार्मूलाज डिस्कस किए वो बेसिकली 5 हैं। 4 हमारे पास जो फार्मूलाज थे वो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स से रेलेवेंट थे, जिसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड एंगल ऑफ द फोर्स हम लोगों ने डिस्कस किया। इसी के साथ हमारा एक और लास्ट में न्यूमेरिकल हमने डिस्कस किया विच इज़ अबाउट द टॉर्क। ये टॉर्क से रेलेवेंट था। और लास्ट में हमने कुछ कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम पढ़ी थी। हम उनकी भी एप्लीकेशनल एग्जांपल्स के जो फार्मूलाज बनते हैं उनको भी डिस्कस कर सकते हैं। तो इन्हीं फार्मूलाज की बेसिस के ऊपर हमारे पास हमारे इस चैप्टर के जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो इन्हीं पर डिपेंड करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने आज 5 इनिशियल न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, जिनमें से एक एज अ होमवर्क मैं आपको दूंगा जो आप खुद से सॉल्व करेंगे। बाकी 4 जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको सॉल्व आउट करवा देता हूँ। तो सबसे पहले नंबर पे स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं अपनी न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट से। और फर्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट स्टूडेंट हमारे पास ये है, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस। यानी ये गिवन हमारे पास फोर्सेस अवेलेबल हैं, इन्हीं फोर्सेस की मदद से हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करने हैं। और इसी तरह स्टूडेंट यहाँ पर जो अवेलेबल वैल्यूज़ हैं उनमें 3 पॉइंट्स हैं, यानी 2 एक्स एक्सिस की वैल्यूज़ हैं और एक हमारे पास वाई एक्सिस की वैल्यू। पहले पॉइंट में लिखा है 10 न्यूटन अलॉन्ग एक्स एक्सिस पॉजिटिव है। सेकंड में लिखा है 6 न्यूटन अलॉन्ग वाई एक्सिस पॉजिटिव है। और थर्ड में लिखा है 4 न्यूटन अलॉन्ग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब ये है कि एक्स एक्सिस पर 2 फोर्सेस लग रही थी, एक 10 न्यूटन जिसकी डायरेक्शन जो है वो राइट साइड पर, और सेकंड 4 न्यूटन की जिसकी डायरेक्शन लेफ्ट साइड पर थी। नाउ वी जस्ट हैव टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ दिस फोर्सेस। स्टूडेंट यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, इन न्यूमेरिकल्स के अंदर जब भी आपसे ये कहा जाए फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, फाइंड द रिजल्टेंट कंपोनेंट्स, तो स्टूडेंट आप इस पॉइंट को याद रख लें, जो अवेलेबल 2 गिवन डेटास होंगे आपने उनके अलावा जो 2 रह जाते हैं वो फाइंड आउट करने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स वाले टॉपिक के अंदर हमने 4 फार्मूला डिस्कस किए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। अगर आपके पास 2 हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं और आपसे कहा जाता है फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो आप क्या फाइंड आउट करेंगे? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अवेलेबल हो और कहा जा रहा है कि फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट, तो फिर आप फाइंड आउट करेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास गिवन डाटा था उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यूज को लिख लेते हैं। ये है स्टूडेंट हमारे पास 4.1 न्यूमेरिकल। गिवन डाटा के अकॉर्डिंग स्टूडेंट देखें, सबसे पहले नंबर पे हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू थी वो गिवन थी 10 न्यूटन की। सेकंड स्टूडेंट हमारे पास एफ वाई अवेलेबल है विच इज़ अबाउट 6 न्यूटन। और इसी तरह एक और हमारे पास एक्स कंपोनेंट की वैल्यू थी विच इज़ 4 न्यूटन। तो पहले ये देखें कि हमारे पास 2 एक्स एक्सिस पर कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं, तो हम इन दोनों का रिजल्टेंट यानी नेट फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए स्टूडेंट हमें यूँ लिखना पड़ेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन पॉजिटिव माइनस 4 न्यूटन नेगेटिव। नाउ दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स एंड इट विल बिकम एज ऑल्सो 6 न्यूटन। तो ये आपके पास 2 पॉइंट आ जाएंगे, 1 और 2, जो आपकी 2 फोर्सेस रहेंगी यहाँ पर जिन्हें आप यूज करेंगे अपने फार्मूलाज के अंदर। इसी तरह स्टूडेंट अगर हम चलें अब अपने के फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, हमने फाइंड आउट करने हैं स्टूडेंट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या रिजल्टेंट कंपोनेंट्स। तो उसमें 2 चीजें हमारे पास आती हैं, एक हम लोग एफ फाइंड आउट करेंगे और सेकंड नंबर पे एंगल जो है ये फाइंड आउट करेंगे थीटा का। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं स्टूडेंट एफ को, और उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूलाज होंगे इनको सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट वो भी मेंशन कर देते हैं। एफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला स्टूडेंट ये था, एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर
और थीटा के लिए स्टूडेंट जो हमारे पास फॉर्मूला था विच इज टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स. नाउ वी जस्ट हैव टू सॉल्व आउट. सॉल्यूशन के लिए अब देखें कि आपने सबसे पहले नंबर पे इसको फाइंड आउट करना है, एफ को ए फाइंड आउट करेंगे एंड देन बी. सॉल्यूशन फॉर द वैल्यू ऑफ ए, just substitute the values in a given data, एफ एक्स स्क्वायर एफ वाई स्क्वायर. यहां से आप एफ वाई को पहले लिख लें या एफ एक्स को पहले लिख लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एफ एक्स का स्क्वायर स्टूडेंट 6 है एंड 6 स्क्वायर एफ वाई भी 6 है और स्टूडेंट यहां पर 6 स्क्वायर एफ इज इक्वल टू अंडर रूट 36 प्लस 36 एफ इज इक्वल टू अंडर रूट स्टूडेंट हमारे पास आता है 72. और अब आप ये देखें कि जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू बनेगी 8.5 न्यूटन. तो ये हमारे पास हमारी फोर्स का आंसर रहेगा. इसी तरह स्टूडेंट जब हम फाइंड आउट करेंगे अपने बी पॉइंट को, जो बी पॉइंट में हमारे पास टेंजेंट हमने फाइंड आउट करना था, तो टेंजेंट के लिए जो फॉर्मूला था टेंजेंट इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स विच इज इक्वल टू थीटा. थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स एफ वाई की वैल्यू स्टूडेंट 6 न्यूटन, एफ एक्स की वैल्यू स्टूडेंट 6 न्यूटन, 6 और 6 कैंसिल. थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स इनटू 1. और टेंजेंट इनवर्स की जो वैल्यू स्टूडेंट आपको मिलती है नॉर्मली वो आपके पास होती है 45 डिग्री. तो ये आपके पास आपके सॉल्यूशन आ चुके हैं. दिस इज योर आंसर नंबर 1 और दिस इज योर आंसर नंबर 2. तो ये इसी तरह के आपके सारे न्यूमेरिकल्स बहुत ही ज्यादा सिंपल हैं. हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं. जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट है स्टूडेंट, दिस इज फाइंड द परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस. अब ये देखें कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड आउट करने हैं. जो हमारे पास फोर्स गिवन है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स गिवन है, वो है स्टूडेंट 50 न्यूटन. और जो एंगल यहाँ पर बना रहा है ये स्टूडेंट हमारे पास गिवन है 30 डिग्री का. यहाँ पर स्टूडेंट एक्स एक्सिस का वर्ड यूज करने का मकसद ये था कि आपने एंगल की जो वैल्यू स्टार्ट करनी है, यानी 0 डिग्री से जो आपकी वैल्यू स्टार्ट होती है वो अलॉन्ग दी एक्स एक्सिस से होगी. अच्छा, अब यहाँ पर एंगल 30 डिग्री है और फोर्स 50 डिग्री है. वी हैव टू फाइंड अनदर परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू जस्ट हैव टू राइट द गिवन डाटा 4.2. स्टूडेंट्स द गिवन वैल्यूज वी हैव इज अ फोर्स ऑफ 50 Newton only we have and theta is of 30 degree along the x-axis. Find out क्या करना है स्टूडेंट्स? फाइंड आउट करने के लिए आपको दो चीजें चाहिए हैं, fx एंड fy. ये आपने फाइंड आउट करनी. इनको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूलाज कौन से यूज होंगे स्टूडेंट? इनको सॉल्व करने के लिए जो दो फार्मूलाज हमें चाहिए, फर्स्ट वन इज एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा एंड एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. ये दो स्टूडेंट्स हमारे पास फार्मूलाज होंगे जो हमारी हेल्प करेंगे हमारे आंसर को फाइंड आउट करने में. सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, इनको सॉल्व करते हैं. स्टूडेंट यहां पर हम सिर्फ और सिर्फ सबसे पहले नंबर पे अपने पॉइंट 1 को यानी एफ एक्स को सॉल्व करते हैं और एफ एक्स में वैल्यूज पुट करते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू एफ कॉस थीटा. द फोर्स इज ऑफ 50 न्यूटन कॉस ऑफ 30 डिग्री. और यहां पर स्टूडेंट आपके पास 50 कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू आती है, दिस इज अबाउट 43.3 न्यूटन. इसी तरह अब आपको स्टूडेंट यहां पर चाहिए है आपका सेकंड कंपोनेंट, और सेकंड कंपोनेंट की जो वैल्यू है फॉर्मूले की वो ये है एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा. सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज 50 साइन एंगल ऑफ 30 डिग्री. और यहां पर इसकी मल्टीप्लीकेशन के बाद आपको स्टूडेंट आंसर मिलता है 25 डिग्री का, और ये आपके पास आपका सेकंड आंसर है. बहुत ही ज़्यादा सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं स्टूडेंट. इसी तरह थर्ड न्यूमेरिकल भी हम लोग डिस्कस करते हैं. जो हमारा थर्ड न्यूमेरिकल होगा उसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स
if its x component is 12 न्यूटन and y component is 5 न्यूटन। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो वैल्यूज यानी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट गिवन है और हमने फाइंड आउट करनी है दो चीजें, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो स्टूडेंट इसके लिए भी अगर हम देखें तो हमारे पास 4.3 के लिए जो गिवन डाटा होगा ये हमारे पास स्टूडेंट्स कुछ बनता है Fx इज इक्वल टू 12 न्यूटन, Fy इज इक्वल टू 5 न्यूटन। स्टूडेंट फाइंड हमने दो चीजें करनी है, एक F फाइंड आउट करना है और दूसरे नंबर पे थीटा फाइंड आउट करना है। फॉर्मूला सेम यही फॉर्मूला जो हम पहले प्रीवियसली यूज कर चुके हैं, F इज इक्वल टू दिस एंड थीटा इज इक्वल टू दिस। यहां हम भी मेंशन कर लेते हैं, Fx इज इक्वल टू F इज इक्वल टू अंडर रूट Fx स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर और थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स Fy ओवर Fx। स्टूडेंट दोनों का सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं। यहां पर स्टूडेंट हम फोर्स फाइंड आउट कर रहे हैं, मैं डायरेक्टली वैल्यूज पुट कर रहा हूं, Fx स्क्वायर 12 स्क्वायर प्लस Fy स्क्वायर मींस 5 स्क्वायर। स्टूडेंट्स दिस विल 144 प्लस 25 और ये आपके पास जो फोर्स की वैल्यू कुछ यहाँ से आती है, दिस इज 169 एंड इट विल बी डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ 13 square, so will be cut and the answer is 13 न्यूटन। ये आपको स्टूडेंट यहाँ से इसका आंसर मिल जाता है। स्टूडेंट अगर अब हम फाइंड आउट करें अपने थीटा को, थीटा की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स, डायरेक्टली वैल्यूज पुट कीजिएगा। Fy की वैल्यू है स्टूडेंट 5 न्यूटन और डिनोमिनेटर में आएगा 12 न्यूटन। तो जब हम स्टूडेंट इसकी कटिंग करेंगे तो कटिंग करने के बाद जो डायरेक्टली हमारे पास इसका आंसर आता है, यानी आप अपने कैलकुलेटर से टेंजेंट इनवर्स यानी शिफ्ट टेंजेंट दबाएंगे और साथ ही आप अपनी वैल्यूज लिख देंगे और ये आपके पास आंसर आ चुका होगा 22.6 डिग्री का एंड दिस इज योर सेकंड आंसर। स्टूडेंट्स चलते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा है 4 और इसकी स्टेटमेंट कुछ यूँ है, अ फोर्स ऑफ 100 न्यूटन इज अप्लाइड परपेंडिकुलरली ऑन अ स्पैनर एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ नट। यानी ये जो स्पैनर पर एक फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन की और स्पैनर का जो डिस्टेंस है यानी जहां पर आप फोर्स लगा रहे हैं वहां से सेंटर ऑफ एक्सिस तक 10 सेंटीमीटर है। कहते हैं फाइंड द टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। हमने टॉर्क को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हमारे पास ये 4.4 जो न्यूमेरिकल है इसके गिवन डाटा में सबसे पहले नंबर पे हमारे पास फोर्स अवेलेबल है 100 न्यूटन की, डिस्टेंस स्टूडेंट हमारे पास अवेलेबल है और ये वो डिस्टेंस है जिसको हम कहते हैं कि फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर लाइन ऑफ एक्शन तक का जो डिस्टेंस है जिसे हम मोमेंट आर्म का नाम देते हैं। तो स्टूडेंट हम इसको एल का नाम भी दे सकते हैं और ये हमारे पास वैल्यूज इसकी अवेलेबल हैं 10 सेंटीमीटर की। आप इसको आर कह लें, एल कह लें, एच कह लें, कुछ भी आप यहाँ पर वर्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा ये हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करने के लिए सेंटीमीटर से हम मीटर में शिफ्ट हो रहे हैं, तो हमारे पास इसका आंसर जो है वो आपका कैलकुलेशन आएगा 0.1 मीटर। और ये मैं पहले भी आपको करके दिखा चुका हूँ कि आप किस तरह से अपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं। स्टूडेंट जब आप अपनी स्मॉल वैल्यू से ग्रेटर की तरफ शिफ्ट करते हैं, स्मॉल से ग्रेटर पे शिफ्ट करते हैं, तो आप इसको डिवाइड करवाते हैं 100 से, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर अवेलेबल है। इस वजह से हमारे पास आंसर आता है 0.1। फाइंड आउट क्या करेंगे, फाइंड आउट करना है स्टूडेंट हमने टॉर्क। फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, यहां हमारे पास फॉर्मूला है टॉर्क का F क्रॉस L। सॉल्यूशन वैल्यूज पुट कर दें, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू स्टूडेंट 100 एंड मल्टीप्लाई बाय द लेंथ ऑफ द स्टैंडर्ड वैल्यू 0.1 और ये हमारे पास स्टूडेंट इसका आंसर आ जाता है 10 और टॉर्क का यूनिट स्टूडेंट एज इट इज न्यूटन मीटर एंड दिस इज आंसर। इसी के साथ ही स्टूडेंट आपका जो आपका 5th न्यूमेरिकल होगा वो आपके लिए एज अ होमवर्क एज अ असाइनमेंट है, वो आप खुद से सॉल्व करेंगे, फॉर्मूलाज यही यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।